गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो दोस्तों, मैंने ये सीटेट के जो हमारा पेपर 2 होता है उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप अगर सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, अगर हम बात करें अपने सीटेट पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं, तो जिसमें क्या क्या सिलेबस होता है, उसमें होता है CDP, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये वाला पेपर में जो पोर्शन आएगा वो अटेम्प्ट करेंगे। बट अगर आप मैथ या साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए तो उसमें आप मैथ या फिर साइंस जो होता है, मैथ और साइंस या फिर नहीं, ये दोनों ही होते हैं, उसमें ये आपको ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना पड़ता है। बट मैंने यहाँ पे सोशल स्टडीज़ का ये कुछ वीडियोस बनानी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है NCERT ही जो सीटेट का पेपर होता है वो कंडक्ट करता है, तो हम NCERTs की बुक करेंगे सोशल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम क्लास 6 से, वैसे तो सजेस्ट किया जाता है, मोस्ट ऑफ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 6 क्लास से 8th क्लास तक आप NCERTs की बुक पढ़ लें तो उतना काफ़ी है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो 8th के साथ साथ में अगर 9, 10th यानी 6 से अगर आप 10th तक कर रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप नॉलेज कहीं से भी प्राप्त करेंगे तो आपको किसी तरह से वो नुकसान तो नहीं देने वाला है, इवन आपको फ़ायदेमंद ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम NCERT की बुक्स 6 से 10वीं तक की जो है वो सारी NCERTs की बुक करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सोशल स्टडीज़ में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एक है हिस्ट्री और फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और थर्ड होता है जियोग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें होते हैं पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ के उसमें, ठीक है। तो इस तीनों सब्जेक्ट के लिए ये 60 मार्क्स का आता है। हम अगर बात करें पेपर 2 में, तो जैसे अगर मैथ का अटैम्प्ट करते हैं, मैथ और साइंस, तो वो भी 60 के होते हैं। 30 की साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड 30 मार्क्स के आते हैं मैथ से, तो 60 का हो जाता है। और इसमें होता है ये 60 के होते हैं, तो 60 में इन तीनों का जो है वो आता है, ठीक है। वैसे अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो मैंने देखा था कि ये 40 मार्क्स का था, बाकी ये 20 मार्क्स के थे। पर जो है हमें ये करनी तो सबकी तैयारी है, क्योंकि हमें 60 मार्क्स पे फोकस करना है, ठीक है। और अब मैं अभी जो स्टार्ट करूँगी, 6वीं क्लास से हम शुरू करेंगे, 6वीं से 10वीं तक करने वाले हैं। तो आज हम ऐसा करते हैं, 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6th क्लास का हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे हम ज्योग्राफी, ठीक है, जैसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और हमारी क्लास है 6th, ठीक है। तो हम सबसे पहले 6th क्लास की हम हिस्ट्री भी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस करेंगे और ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट करेंगे। फिर हम 7th क्लास का 8th, 9th, 10th इस तरह से फर्दर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम 6th क्लास के जो तीनों बुक्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो अब ये नहीं है, ऐसे मत, आप ये बात ध्यान में रख के मत करना कुछ भी कि आपको सिर्फ एक सीटेट का पेपर क्लियर करना है और बस, तो हमें सीटेट के पेपर में जितना आता है हम उतना ही करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो कराने जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा करवाऊंगी आपको, वाइडली मैं कह रही हूँ वो करवाऊंगी, क्योंकि आपको सीटेट के बाद अगर मैं सिर्फ जॉब पे ही फोकस करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि सीटेट के बाद भी आपको और पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा, KVS का होता है, DEET+ भी होते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप इसको, अगर मैंने डिटेल में कराया है कोई चीज़, तो उसे आप डिटेल में ही ध्यान रखें। एक तो आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा कि आपको आगे जो फर्दर एग्ज़ाम्स आएंगे, अगर मैं टीचिंग लाइन में बात कर रही हूँ तो उनके लिए भी हेल्पफुल होएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। तो 6th क्लास का जो हमारा ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। और अगर हम हिंदी में बोलते हैं इसको सौर मंडल, सोलर सिस्टम को सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो ये हिंदी में नाम हो गया, इंग्लिश में हो गया सौर मंडल में पृथ्वी एंड अर्थ इन द सोलर सिस्टम।
तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो जो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, हम सबसे पहले सोलर सिस्टम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सोलर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। और भी आप कोई पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं SSC करना चाहते हैं कोई और पेपर, उसमें भी हेल्पफुल होएगा ये। तो हम सबसे पहले सोलर सिस्टम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके जैसे कि पहले आपको मैं सोलर सिस्टम का एक वो बना के दिखाऊंगी, उससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक बातें बता देती हूँ। जैसे कि सोलर हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारे ग्रह कितने हैं, ठीक है, इनको हिंदी में ग्रह बोला जाता है। तो हमारे अभी 8 हैं, ठीक है, 9 थे पहले, बट जो प्लेटो था, ठीक है, प्लेटो, उसको 2006 में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब ये बात भी जो है वो याद रखें, ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि पहले 9 हमारे प्लैनेट्स थे, तो अब 8 हैं, क्योंकि 2006 में इसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। और मैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी दूर चला गया था हमारे सोलर सिस्टम, तो इसलिए इसको जो बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं 8 प्लैनेट्स है हमारे पास अब, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है, इनर प्लैनेट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक, ठीक है, आंतरिक ग्रह इनको बोलेंगे हम, ठीक है। और दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स। मैं अभी आपको समझाती हूँ इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह, ठीक है। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो हमारे सन के क्लोज हैं, मतलब जो बाकी 4 हैं उनके मुकाबले जो सन के क्लोज हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और जो सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे इनर प्लैनेट्स में आपको बात याद रखनी है कि ये चट्टानों यानी रॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है, हिंदी में इनको चट्टानों से कहेंगे, ये चट्टानों से बने हुए होते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है। पहले हम इनर प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। इनर प्लैनेट्स, पहली बात तो ये है ये रॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि ये आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले साइज में स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। पर आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले, ये बात याद रखना आप, आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले ये साइज में छोटे होते हैं, रॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनके नाम बताऊं तो जो है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी जिसे हिंदी में बुध ग्रह बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वेनस, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ, जिसे हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है, जैसे आपको पृथ्वी तो पता ही है सभी को, ठीक है। देन 4th नंबर पे जो आता है वो आता है मार्स यानी मंगल ग्रह। तो ये जो प्लैनेट हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये चट्टानों के बने हुए हैं और आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले साइज में छोटे हैं, ठीक है। तो अब हम आउटर प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट जो हैं वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, आउटर प्लैनेट जो है वो साइज में बड़े होते हैं। आउटर प्लैनेट्स को हिंदी में मैंने जैसे आपको बताया था बाहरी ग्रह बोलते हैं इनको, ये बिग होंगे साइज में, ठीक है। और ये गैसियस होते हैं, गैसियस मतलब ये गैसों के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना, गैसेस के बने हुए होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं और साइज़ में जो ये बड़े होते हैं, ठीक है। इनके हम नाम करेंगे जैसे जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है, ठीक है, जुपिटर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टर्न, जैसे हिंदी में शनि ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टर्न की स्पेलिंग ये होती है स्टर्न। देन उसके बाद हमारे पास आता है यूरेनस, जिसे हिंदी में भी यूरेनस ही बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेपच्यून, इसको भी हिंदी में नेपच्यून ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में है कि ये बिग बड़े होते हैं साइज़ में, गैसियस होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि हमारे प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में हम याद रखेंगे कि आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स,
ठीक है। तो अब आप ऐसे कीजिए कि आप सोलर सिस्टम जो एक मेन है वो समझिए, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, जैसे कि पृथ्वी मतलब सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है, यानी कौन सा ग्रह सबसे पास में है पृथ्वी सन के, और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह ट्विन कौन सा है, कौन सा 5वें नंबर पर प्लेनेट आता है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एक जो पूरा एक सीरीज़ में समझना ज़रूरी है इनको, कि और जैसे कि सारे प्लैनेट्स को कभी कभी किसी को याद रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो याद नहीं रख पाते। सारे प्लैनेट्स के नाम तो याद होते हैं बट सीरीज़ में भूल जाते हैं याद करना। तो उसके लिए आप अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें एक हम कह सकते हैं एक ट्रिक बताई हुई है याद करने की। वैसे आप अपनी पर्सनल कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो बुक में बताई है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं अभी अपनी कोई भी पर्सनल बना सकती हूँ, बुक वाली बताती हूँ। उसमें बोला जाता है, जैसे सबसे पहले क्योंकि मर्क्यूरी आता है ना, तो इसलिए उन्होंने याद रख इसको बनाया हुआ है माई। फिर वेनस आता है, उसके लिए बनाया हुआ है वेरी। फिर अर्थ आता है, फिर उसके लिए उन्होंने लिखा है एफिशिएंट मदर, यानी क्योंकि उसके बाद जो है वो मार्स आता है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, यानी ये इससे हो जाता है हमारा मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है। जुपिटर का इन्होंने बनाया है जस्ट, यानी जुपिटर। स्टर्न का हो जाता है सर्व्ड, एक मिनट, सर्व करती है, सर्व। ठीक है। ये हो गया स्टर्न। यूरेनस हो जाएगा अस, एंड इसका आगे है नट्स, इससे हो जाएगा यूरेनस, इससे हो जाएगा नेपच्यून। तो एक ट्रिक बताई हुई है याद करने की। एक आप ये सेंटेंस है, इसको याद कर लें कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। बस एक याद रखनी है। तो आपको क्या हो जाएगा कि ये पहले वाले अक्षर से ये प्लैनेट्स के नाम हैं। ठीक है। याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस तरह से, उनको भी इंग्लिश में भी उनको पता होना चाहिए, तो वो इस तरह से वो भी याद कर सकते हैं। बस मर्क्यूरी का आप उसमें ट्रांसलेशन कर लेंगे। मर्क्यूरी को जो है शुक्र बुध ग्रह कहा जाता है और वेनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा आसानी से याद। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक अपना सोलर सिस्टम जो कैसा है, तो हम ऐसे याद करेंगे ताकि एक इमेज हमारे माइंड में रह जाए। ठीक है। अब किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना एक, क्योंकि हमें फर्दर आगे लाइफ के लिए हम सीख रहे हैं इन चीज़ों को। ये नहीं कि जस्ट पेपर दिया उसके बाद भूल गए। तो इमेजेस से अगर मैं एक बना के दिखाऊंगी तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। और फिर रिवाइज तो देखो हर चीज़ों को करना पड़ता है, तो आप बाद में इसको रिवाइज भी कर लें 1-2 बार तो आसानी से हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है। सन, मान लीजिए ये सूर्य है अपना। ठीक है। तो सूर्य के सबसे जो क्लोज प्लैनेट आएगा, ठीक है, वो होएगा हमारा मर्क्यूरी। ठीक है। मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में बुध ग्रह बोला जाता है। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन के सबसे क्लोज कौन सा प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी है। देन सेकंड नंबर पे आता है वेनस, वेनस यानी शुक्र ग्रह है। ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे हो गया। और अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ। ठीक है, पृथ्वी। और फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स। ठीक है, ये हो गए इनर प्लैनेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रह हो जाते हैं ये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है। ये मान लीजिए जुपिटर हो गया। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है, इसको इस तरह से लिखते हैं बृहस्पति। उसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर के बाद स्टर्न आता है। ठीक है। स्टर्न जिसे शनि ग्रह कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। और फिर हमारे पास आता है स्टर्न के बाद आता है यूरेनस, जिसे हिंदी में यूरेनस ही कहते हैं। देन लास्ट में जो हमारे पास आता है वो आता है नेपच्यून। ठीक है। और उसके बाद प्लेटो था, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में 2006 में से तो बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इतनी बात जरूर याद रखेंगे कि 2006 में उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उस बात को भी याद रखें। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ तक मैंने बोला था मार्स तक आपको ये इनर प्लैनेट्स है। ठीक है। और ये हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो सबसे पहले आएगा सन। सन के सबसे क्लोज कौन सा है, बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। सेकंड नंबर पे वेनस यानी शुक्र ग्रह। फिर अर्थ आता है थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह इसको बोलते हैं।
ठीक है, मंगल ग्रह, फिर आता है हमारे पास जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर स्टर्न यानी शनि ग्रह, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, ये आपको सीरीज इस तरह से सीरीज में ही याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सीरीज में ही क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मतलब 5th नंबर पे कौन सा जो है वो प्लेनेट यानी कौन सा ग्रह आता है। तो आप इस तरह से आपको सीरीज में याद होगा, तभी आप जुपिटर बताओगे। अगर इधर उधर याद करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वो बुक वाला बताया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जो एक लाइन बताई थी, वो आप याद कर लें। ठीक है, और आप अपना भी कुछ बना सकते हैं इसको सीरीज़ में याद रखने के लिए। ज़रूर नहीं है कि बुक वाला ही करना है या किसी और ने बताया या मैंने बताया है वही करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो बना सकते हो उसका याद करने के लिए, कोई भी ट्रिक बन जाती है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया जस्ट एक ओवरऑल हमने सोलर सिस्टम का किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो प्लैनेट है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम पहला जो हमारा प्लैनेट है मर्क्यूरी। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मर्क्यूरी को हिंदी में बुध ग्रह बोला जाता है, हिंदी वालों को कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सारे प्लैनेट्स के बारे में 3 बातें याद मेरे कहने का मतलब है कि हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि 3 बातें हर एक प्लैनेट के बारे में। ठीक है, पहले डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, ये हम हर एक प्लैनेट के बारे में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी स्पिन ऑन उसके एक्सिस, मतलब अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है वो प्लैनेट। फिर उसके बाद है वन ऑर्बिट राउंड द सन, कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना। यहाँ है सूर्य से दूरी। ठीक है, ये होगा सूर्य से दूरी। उसके बाद ये अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, और ये हो जाएगा यहाँ सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। ठीक है, ये हम 3 बातें हर एक प्लैनेट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी सूर्य से उसकी कितनी दूरी है। पहली बात तो मर्क्यूरी सूर्य के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एक प्लैनेट है, ग्रह है, तो उसकी दूरी बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी जैसे इसकी है 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है ये सन से, और अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगाता है, एक चक्कर लगाने में। ये भी आप याद रखना, हम यहाँ सिर्फ एक चक्कर की बात कर रहे हैं, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में ये कितना टाइम लेता है, ये लेता है 59 डेज। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 59 डेज, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तब ये लेता है 88 डेज। ठीक है, अपने अक्ष पर 59 डेज लेता है, दिन लगाता है, और सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 डेज का समय लेता है। ठीक है, मतलब 88 दिन लगाता है, और इसकी दूरी इतनी है। ये तो हम हर एक जो प्लैनेट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली बार तो हो गई कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे नज़दीक है ये। ठीक है, मैंने बताया था सूर्य के सबसे नज़दीक पड़ता है। और एक और इसके बारे में बात है, ये स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो बुध यानी मर्क्यूरी प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, और एक और आपको इसके बारे में बात याद रखनी है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब इसका कोई वातावरण नहीं है। तो ये क्या होता है कि जैसे दिन में सूर्य होता है, इसका कोई वातावरण नहीं होता, इस वजह से दिन में सूर्य से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात को जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है इस प्लैनेट पे, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये ऊष्मा को अपने अंदर नहीं रख पाता, जो सनलाइट होती है, जो गर्मी होती है, उसको अपने अंदर नहीं रख पाता है, इसलिए उस अकॉर्डिंग इसका एटमॉस्फेयर नहीं है, तो बस वो रात को ठंडा, दिन में गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये मर्क्यूरी के बारे में बातें याद रखनी है। तो ये तो हो गया, अब हम दूसरा प्लैनेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बाद हम लोग बात करेंगे वेनस की, यानी शुक्र ग्रह की। वो सेकंड प्लैनेट आता है। ठीक है,
तो इसका भी हम लोग वही बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि हर प्लेनेट के बारे में ये हमने 3 बातें तो जो है वो करनी ही है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है और ये सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अब ये थोड़ा सा हम दूरी आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सूर्य के हम यहाँ थे, हम यहाँ आए, अब हम यहाँ आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और ये अब देखो, एक तो है कि सूर्य से जितना हम दूर जाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और ये जो अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाते हैं या सूर्य के चारों एक चक्कर लगाते हैं उसकी भी जो है वो डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूरी भी बढ़ेगी और डेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए कि ये था, मान लीजिए सन है, और अगर ये मर्क्यूरी चक्कर लगाया तो उसको इतना लगाना है, लेकिन दूर होगा तो वो इतना बड़ा चक्कर लगाएगा, तो इसलिए टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस पे घूमने में कितना समय लेता है, तो हम इसकी बात करेंगे पहले। ये अपने एक्सिस पे घूमने में लेता है 243 डेज, ठीक है। और सूर्य के एक चक्कर लगाने में, अपने एक्सिस पे ही एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगाता है, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये 255 डेज, ये इतना समय लेता है, ठीक है। ये हमने इसकी बात करनी है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा जो आपको बात याद रखनी है कि ये है ब्राइटेस्ट मतलब है कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। और एक और जो मेन बात है, हॉटेस्ट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो शुक्र ग्रह यानी वेनस प्लेनेट है, और सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा चमकता भी यही है, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में मेन बातें। अब हम लोग करेंगे अर्थ, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 2 प्लेनेट के बारे में। अब अर्थ का भी हमने ये तीनों चीज़ें करनी है। तो थर्ड हमारा जो प्लेनेट आता है वो है अर्थ, यानी पृथ्वी ग्रह, जैसे हिंदी में बोलते हैं, धरती, पृथ्वी, इसको कुछ भी कह लेते हैं। तो ये सूर्य से इसकी कितनी दूरी है, अब हम तीसरे प्लेनेट पे आ गए हैं, तो इसकी भी डिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया था बढ़ेगी। तो ये है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और अब ये सूर्य से हम दूर आते जा रहे हैं, जैसे ये सन था, ये मर्क्यूरी था, ये वेनस था, अब ये अर्थ है। तो इसको देखो ज़्यादा टाइम लगेगा अपने एक्सिस पे घूमने में, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना दिन लगाती है, ये लगाती है, नहीं, पृथ्वी जो है वो, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले जो है वो ज़्यादा रफ्तार से अपने एक्सिस पे घूमती है, इसलिए थोड़ा कम टाइम लगाती है, सिर्फ 24 घंटे लगाती है, यानी 1 दिन। बाकी प्लैनेट्स की रफ्तार अपनी एक्सिस पे घूमने की स्लो है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी की रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए वो 24 घंटे यानी 1 दिन ही लगाती है सिर्फ, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमने में। बट सन का जो एक चक्कर लगाने में हम लोग बात करें तो ये मतलब जैसे मैंने बोला अपने एक्सिस पे ये जल्दी से घूमेगी, एकदम जल्दी, तो ये 1 दिन लगाएगी। बट ये नहीं है कि सूर्य का चक्कर लगाती हुई एकदम रफ्तार से घूमती हुई जा रही है, उतनी ज़्यादा उसकी रफ्तार नहीं है। तो ये दिन लगाती है 365, ठीक है, 365 दिन लगाती है। बट आप इसमें बात याद करें कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये 365 दिन और एंड 6 घंटे 6 आवर लगाती है। एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो 365 और 6 घंटे का समय लगाती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में। लेकिन लोग ज़्यादातर इसको 365 ही मतलब कि ये जो 6 घंटे हैं वो जोड़ते नहीं हैं, वो ये 6 घंटे सुविधा के लिए याद करने के लिए ईजिली ना, कि भाई ठीक है 365 ही याद कर लो। ये जो 6 घंटे रह जाते हैं ना, ये लीप वर्ष में जोड़ देते हैं वो, ठीक है। लीप ईयर जो आता है आपको पता ही होगा, जैसे लीप ईयर, ठीक है, जैसे लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है, 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल के बाद आता है। तो हर 4 साल के 6 घंटे जोड़िए, मान लीजिए ये हो गया 6 घंटे, ये भी 6 घंटे, ये 6 घंटे और ये 6 घंटे, 6 12 और ये तो कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का एक दिन बन गया, 1 डे, ठीक है। तो जो 1 दिन बन गया वो 1 दिन क्या है, वो लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। इसलिए हर 4 साल के बाद जो है वो जो एक चक्कर लगाने का टाइम है वो 366 हो जाता है, क्योंकि 1 दिन और बढ़ा दिया जाता है 4 साल के बाद, इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया। और ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा दिन बढ़ा है उसको हमारे जो मंथ हैं उसमें कौन से महीने में लगाया जाता है, तो इसको फेब में लगाया जाता है। इसलिए 28 फरवरी की जगह जो है 4 साल के बाद 29 फरवरी भी आती है, ठीक है, 29 फरवरी भी आती है उसके बाद, ठीक है, उसमें जोड़ दिया जाता है ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बनता है इसको, ठीक है। ये आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन जो है वो आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हो गया। और इसके बारे में जो हमने बात करनी है, ये तो मैंने आपको लीप ईयर समझा दिया, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे कि एक और आपको बात याद रखनी है कि इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, ठीक है। आपको पता ही है नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 71% जो पार्ट है वहाँ पर वाटर ही है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और हम एक सबसे बड़ी बात जो है पृथ्वी के बारे में कि लाइफ इसी प्लैनेट पे पॉसिबल है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ वाटर है, वो कंडीशंस हैं, लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिजम्स को यहाँ रहने के लिए प्रॉपर कंडीशंस हैं, तो लाइफ इसी प्लेनेट पे यानी इसी ग्रह पर जीवन संभव है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह की वजह से, और ब्लू प्लैनेट्स बोल जाते हैं। और इसकी एक और जो हमने बात याद रखनी है, सैटेलाइट, सैटेलाइट जिसे हिंदी में बोला जाता है उपग्रह, ठीक है। तो इसका एक उपग्रह है जिसे कहते हैं मून यानी कि चांद, ठीक है। तो इसका सैटेलाइट भी याद रखना है कि पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट यानी एक ही उपग्रह है, वो है चांद, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मार्स, ठीक है। मार्स मार्स जिसे मंगल ग्रह कहा जाता है। जैसे आपको मंगल ग्रह का तो सबको पता ही होगा कि वहाँ जीवन खोजने की कितनी कोशिशें की जा रही हैं। मंगल ग्रह पे चाहे अमेरिका हो, भारत हो, सब अपने अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं वहाँ जीवन खोजने की। तो अब हम लोग करेंगे मार्स, जिसे मंगल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी कितनी दूरी है उससे, सन से, मतलब सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो वो है 228 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 228 मिलियन किलोमीटर। और ये अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगाता है मार्स, तो ये 1 डे लगाता है, ठीक है, एक ही दिन का समय लगाता है, पृथ्वी के बराबर ही, ठीक है। हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक पृथ्वी है जो अपने एक्सिस पे घूमने में 1 दिन का समय लेती है, और तो पूछ सकता है कि दूसरा ग्रह कौन सा है जो 1 दिन का समय ले सकता है। तो आपको जब पता होगा तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं कि मार्स है, ठीक है। तो सन का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तब ये समय लेता है 687 डेज, क्योंकि सूर्य का एक चक्कर लगाने का जो समय है वो जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे, दूर वाले प्लैनेट्स पे जाते जाएंगे, वो समय जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था। और ये सूर्य से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी, कि हम सूर्य से दूर जा रहे हैं तो दूरी तो बढ़ेगी ही, और उसका चक्कर लगाने का समय भी बढ़ेगा, क्योंकि हम सन से जितना दूर यहाँ लगाएंगे तो सन का एक चक्कर लगाने में टाइम तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि स्टर्न कितना समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, तो आप याद रखें कि ज़्यादा ही लेगा इनर प्लैनेट्स के मुकाबले, ठीक है। और मार्स के बारे में एक बात याद रखनी है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, यानी लाल ग्रह इसको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है लाल ग्रह, वो भी आप याद रखें साथ में, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होते हैं, इसकी वजह से जो है इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और बात थी कि मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, यही लिख देते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, हम मार्स प्लैनेट कर रहे हैं, मंगल ग्रह, ठीक है। एक तो इसको रेड प्लैनेट लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड्स की वजह से, ठीक है। और एक और बात है कि यहाँ पर 2 गैसेस पाई जाती हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, एक तो होती है नाइट्रोजन और एक होती है आर्गन, ठीक है। नाइट्रोजन और आर्गन 2 गैसेस यहाँ पर जो है वो पाई जाती हैं। और एक और वो है कि हम इसके सैटेलाइट की भी बात कर लेते हैं, इस पर कितनी सैटेलाइट्स हैं। जैसे पृथ्वी की जो उपग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो इसके 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है। और अगर आप नाम भी याद करने हैं तो इसको फोबोस बोलते हैं, ठीक है, और एक है डैमोस, ये 2 के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो मार्स के जो है वो यहाँ 2 गैसेस पाई जाती हैं, सैटेलाइट्स के 2 हैं, और रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। बाकी ये तीनों चीज़ें तो आपने करनी ही है, जो कि मैंने आपको हर प्लैनेट में बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
आउटर प्लैनेट्स की। तो चलिए अब हम आउटर प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम जुपिटर की बात करेंगे, ठीक है। जुपिटर जैसे हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है सूर्य से, सबसे पहले हम वो बात करेंगे। तो ये है 778 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं क्योंकि सूर्य से दूर हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो ये लेता है 11 ईयर्स 11 मंथ्स का टाइम लेता है ये, ठीक है। 11 साल 11 महीने का समय सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लेता है, ये लेता है 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स, ठीक है। ये इतना टाइम लेता है। और इसके बारे में और क्या बातें हैं कि ये इसको विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी ठंडा, ठीक है। ठंडा ग्रह भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो -148 सेल्सियस डिग्री रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, बिगेस्ट है ये, ठीक है, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और ये है कि इसको विंटर प्लैनेट कहा जाता है और ये बिगेस्ट प्लैनेट है। और इसको जो है वो लॉर्ड ऑफ हेवन भी कह दिया जाता है कभी कभी। तो हो सकता है आपसे कभी पूछ ले कि कौन से प्लैनेट को लॉर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, तो जुपिटर को कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, इसकी हम सैटेलाइट्स की बात कर लेते हैं, यानी सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। तो इसके सैटेलाइट्स यानी उपग्रह कितने हैं, तो इसके हैं 16 सैटेलाइट्स। जैसे हमने बात की थी कि पृथ्वी का सिर्फ एक सैटेलाइट यानी एक उपग्रह है, वो है चांद, तो वैसे ही इसके जो है वो 16 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जुपिटर। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है, जुपिटर के बाद हमारा आता है शनि ग्रह यानी कि स्टर्न, ठीक है, हम लोग उसकी बात कर देंगे। तो ये हो गया 6वां प्लैनेट है हमारा, ठीक है, स्टर्न यानी शनि ग्रह, ठीक है। तो इसकी दूरी हम लोग बात करेंगे कि इसकी दूरी जो है वो कितनी है, ठीक है, सैटेलाइट उपग्रह, क्योंकि हम सारे प्लैनेट्स में उपग्रहों की भी बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सूर्य से इसकी दूरी जो है, क्योंकि अब ये और ज़्यादा दूर हम जा रहे हैं सूर्य से, तो इसकी दूरी और ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगी 1427 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये लेता है 29 ईयर्स, ठीक है, एंड 5 मंथ्स का टाइम लेता है, यानी 5 महीने। और अपने एक्सिस पे घूमने में ये कितना टाइम लेता है, अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये अपने एक्सिस पे घूमने में लेता है 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। और इसके सैटेलाइट जो है वो 30 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इसकी जो बात है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि पहला तो आपको मैंने बता ही दिया कि जुपिटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टर्न के बारे में। अब वही हम अगला प्लैनेट करेंगे। तो अब हम करेंगे 7th प्लैनेट, ठीक है, जो है हमारा यूरेनस, ठीक है। यूरेनस को हिंदी में भी यूरेनस ही कहा जाता है। तो यूरेनस और नेपच्यून, इनको भी हिंदी में यूरेनस या नेपच्यून ही बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो इसकी हो जाएगी 2869 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सन से इसकी डिस्टेंस है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 84 ईयर्स। अपनी एक्सिस पे ये कितना टाइम लेता है, 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, यानी 17 घंटे 14 मिनट्स का समय लेता है। इसके सैटेलाइट जो हैं वो 17 इसके सैटेलाइट्स हैं। और ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, हम बात करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट है। और ये है कि ये एक और इसकी बात है, ये ग्रीनिश यानी हरे कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ग्रीनिश यानी हरे कलर का। क्यों, क्योंकि यहाँ मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन जो गैस है ना, उसकी वजह से ये हरे कलर का दिखाई देता है,
ठीक है। तो यूरेनस जिसकी डिस्टेंस 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और अब सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 ईयर्स का समय लेता है, और अपनी एक्सिस पे घूमने यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। उपग्रह इसके 17 हैं, और तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, और ये ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ मीथेन। तो हम लास्ट प्लैनेट की बात करेंगे। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून, हमारा जो 8वां प्लैनेट है। इसको भी हिंदी में नेपच्यून ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी नेपच्यून ही लिख देते हैं, इसको हिंदी में बोलते भी इसको हिंदी में नेपच्यून है, इसका कोई वो नहीं है वर्जन वैसे बना हुआ हिंदी वाला। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे दूर है ये। प्लेटो वैसे तो सबसे दूर था बट वो उसे तो हमारे सोलर सिस्टम से निकाल ही दिए गए, तो ये सबसे दूर है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये सबसे ज़्यादा समय लेता है, 164 ईयर्स का समय लेता है। अपनी एक्सिस पे घूमने में 16 आवर्स 16 घंटे 7 मिनट्स का टाइम लेता है ये अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में। सैटेलाइट जो है वो उसके 8 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और फोर्थ हम कह सकते हैं इसको, ये फोर्थ लार्जेस्ट, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि आउटर प्लैनेट्स जो है वो साइज़ में बड़े हैं। तो अगर आ जाए कि 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट अगर पूछ लिया जाए, 5वां सबसे बड़ा, 4 तक तो यही हो गए, तो 5th वो है अर्थ, ठीक है। अर्थ को मैंने बताया था आपको कि इनर प्लैनेट्स में वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन आउट सारे प्लैनेट्स की अगर हम बात करें टोटल 8 प्लैनेट्स की, तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आता है ये, मतलब 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है अर्थ यानी पृथ्वी है। और जो नेपच्यून है उसको ट्विन, ये जो हमारा यूरेनस है, यूरेनस का इसको जुड़वा या पड़ोसी ग्रह कहा जाता है नेपच्यून को, ठीक है। वैसे ही पृथ्वी का भी ट्विन या उसका हम पड़ोसी ग्रह कह लें वो भी है। तो अर्थ का ट्विन कौन सा है यानी इसका पड़ोसी ग्रह कौन सा है? वो है हमारा शुक्र ग्रह, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पड़ोसी ग्रह है अर्थ का, ठीक है, क्योंकि इसका वेनस का जो शेप एंड साइज़ है वो पृथ्वी की तरह ही है, अर्थ की तरह ही है, इसलिए इसको पड़ोसी ग्रह, इसके ट्विन या जुड़वा कहा जाता है। वैसे ही यूरेनस का नेपच्यून है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे, अभी मैंने आपको सारे प्लैनेट्स, जो हमारा एक सोलर सिस्टम था, हमारे सारे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स आते हैं वो मैंने आपको भी करवाए हैं। तो हम जैसे कि आपको पता ही है 6th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहला चैप्टर में जो है वो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। उसके बाद उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली जो इसमें हमारे इस चैप्टर में जो कुछ भी आगे रहेगी है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये इसमें मैंने इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो लगता है, आपको यूज़फुल लगता है, कोई बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।